हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। ये बहुत देर से रिक्वेस्ट हो रखा था इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो है माइग्रेन के ऊपर, जैसे आदि शीशी का दर्द भी बोलते हैं कुछ लोग, माइग्रेन हेडेक, जो काफ़ी लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप भी शायद इससे परेशान है, आपका कोई घर वाला इससे परेशान है। तो मैं आपको 10 रेमेडीज़ बताऊंगा, 10 छोटी छोटी टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि सबके लिए काम ना करें, बट सम ऑफ देम विल वर्क फॉर यू। कुछ ना कुछ टिप्स आपके लिए काम करेंगी। आप जरा देखिए इस वीडियो को। सबसे पहली बात है कि जो माइग्रेन का पेन है वो हो सकता है कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से माइग्रेन का पेन होता है। जब हमारा खून का संचार कम हो जाता है हमारे दिमाग में, यानी कि वहाँ बेसिकली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है ज़्यादा, तो माइग्रेन का पेन होता है। लेकिन कई बार माइग्रेन का पेन हमको पेट से भी आ सकता है। हमारे पेट के रीजन से 2 नर्व्स जाती हैं हमारे, जिनको हम फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। तो एक नर्व हमारे राइट हैंड साइड से गॉल ब्लैडर से हमारे दिमाग में जाती है, एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड से यानी पैनक्रियास के एरिया से दिमाग में होके जाती है हमारे। तो ये दोनों नर्व जो है ये भी हमारे माइग्रेन के पेन का कारण हो सकती है। तो ये नर्व जब हमारे गॉल ब्लैडर में बाइल का कुछ इशू हो, गॉल ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज वगैरह हो, प्रॉब्लम वहाँ होती है और पेन हमारे ब्रेन में होता है। तो कई बार ये गॉल ब्लैडर से पेन आ सकता है। अगर हमारे राइट साइड में दर्द हो रहा है तो आप इसको लेट कर गॉल ब्लैडर के एरिया में, रिब केज से बिल्कुल जरा सा नीचे थोड़ी देर 2 मिनट 4 मिनट मसाज करेंगे। अगर वो मसाज करने से आपका दर्द ठीक हो जाता है 1-2 मिनट मसाज करने से, तो ये गॉल ब्लैडर का पेन था आपके। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो हो सकता है कि ये पेन आपके पैनक्रियास से आ रहा हो, आपके लेफ्ट साइड से आ रहा हो। तो आप लेफ्ट साइड में इसको मसाज करेंगे जहाँ पे दिखा रखा है, तो आपका ये पेन चला जाएगा। और चला गया तो मतलब ये पेन आपका रेफर्ड पेन था, ये आपके पैनक्रियास से आ रहा था। ठीक है, सो ये रेफर्ड पेन, रेफर्ड माइग्रेन इसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली हमारे माइग्रेन में ब्रेन में ही कोई इशू है, वो किस कारण से हो सकता है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे जो मेजर कारण बताया गया वो हो सकता है कि आप ठीक से सो नहीं पाए, इसलिए आपके ब्रेन में दर्द हो रहा है, इसलिए आपके माइग्रेन पेन हो रहा है। अगर आप ठीक से सो नहीं पाए हैं या सो नहीं पाते हैं तो बेसिकली माना गया है कि जो हमारा हार्मोन जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम मेलाटोनिन होता है। और मेलाटोनिन लाइट के होने से, रोशनी के होने से मेलाटोनिन की मात्रा घट जाती है। तो मेलाटोनिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा अंधेरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक आध दिन ट्राई कीजिए कि कोई भी स्क्रीन ना यूज़ कीजिए सनसेट के बाद, यानी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, कोई स्क्रीन को एक आध दिन ना यूज़ कीजिए। देखिए आपको कितनी नींद आती है। और आप रात को सोते टाइम अगर आप आई मास्क लगा के सोएंगे तो कोई भी अगर कहीं से लाइट आ रही है, जैसे सुबह भी कई बार जल्दी लाइट आ जाती है आजकल, तो आपके वो मेलाटोनिन की मात्रा को घटा देगी, आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी। तो आप ये ट्राई करके देख लीजिए कि अगर आप किसी तरह से अपने आंखों को कवर रखते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी, तो आपकी नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जिसे हम कडल हार्मोन या लव हार्मोन बोलते हैं, जिससे हमें ये फीलिंग आती है कि एक भाईचारे की, एक कडल करने की, हग करने की फीलिंग आती है, उसको हम कडल हार्मोन बोलते हैं या ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। उसको बढ़ाने का तरीका मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने ऊपर डाला हुआ है, आप देख लीजिए इस वीडियो को, उसमें बता रखा है। वैसे उसका तरीका क्या है कि आप किसी को हग कीजिए, मेंटल हग कर लीजिए, या किसी को आप कर सकते हैं तो वैसा हग कर लीजिए, तो उससे आपका अपने आप ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली अगर आपके अंदर लव की फीलिंग, एक कमराडरी की, एक भाईचारे की फीलिंग जब जागती है तो आपको ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। उसकी कमी होती है तो ऑक्सीटोसिन घट जाता है। तो ऑक्सीटोसिन की कमी से भी आपको माइग्रेन पेन हो सकता है। जो सेकंड रीजन हो सकता है, जो लेडीज को स्पेशली होता है, वो मंथली पीरियड के टाइम आपके जब एस्ट्रोजन, आपका जो फीमेल हार्मोन है, जब उसकी मात्रा बढ़ती है तो उस टाइम उनको पेन हो जाता है। तो उसका आप देख लीजिए आप क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं उस टाइम। जो और ट्रिगर्स हैं जो उसको साथ में असिस्ट करते हैं, मैं बताऊंगा कि करके क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है वो हो सकता है मेडिकेशन। आपको दवाई लेते हो और उस दवाई का साइड इफेक्ट है तो आपको पता भी नहीं, वो सिंपल से कोई दवाई हो सकती है, उसका आप एस्पिरिन नहीं ले रहे हो, उसका पैरासीटामोल आप ले लेते हो सकता है कोई पेन किलर ले लेते हो, कोई NSAID ले लेते हो, तो उसका साइड इफेक्ट से भी आपको माइग्रेन पेन हो सकता है। आप देखेंगे धीरे धीरे मुझे पसीना आता जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ फैन। यू कांट यूज अ फैन बिकॉज ऑफ ऑल द नॉइज इट मेक्स व्हाइल शूटिंग। तो ये आपके कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि ब्लड थिनर ले लें, बिकॉज अगर आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट भी हो गए, थोड़े से दब गए हैं, फिर भी उसमें से ब्लड निकल जाता है। मैं नॉर्मली मेडिसिन को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे सिंपल जो ब्लड थिनर है वो है, आप लहसन ले लीजिए। लहसन के 1-2 पॉट्स, 1-2 उसके पीसेस आप सुबह ऐसे छील के पानी के साथ गटक सकते हैं, जस्ट लाइक अ टैबलेट।
डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। एक अगर आप लेडी हैं तो एक बहुत है आपके लिए, अगर आप थोड़े 80-90 kg तक वेट आपको तो 2 भी ले सकते हैं आप, तो ये आप ले लीजिए। अगर आप ये अपनी लेना चाहते हैं तो आप अदरक का पानी ले सकते हैं। अदरक को 1 इंच अदरक को पानी में अच्छी तरह से कूट के उबाल दीजिए, उबाल के उसको स्टोर कर लीजिए ठंडा करके, उसको आप 1-2 दिन तक पी के खत्म कर सकते हैं। तो इससे भी आपका ब्लड थोड़ा थिन होगा, आपको माइग्रेन में पेन में आपको थोड़ा राहत मिलेगा। एक और जो रीजन आयुर्वेद में बताया कि हमारा जो माइग्रेन का पेन होता है वो तीनों दोषों से हो सकता है, कफ पित्त वात, लेकिन ज्यादातर पित्त और वात से होता है, कफ से कम होता है। सो पित्त और वात के लिए क्या रेमेडी है? पित्त का मतलब हम जानते हैं पित्त क्या होता है, जो अग्नि प्रधान जो खाना होता है, पित्त वाला खाना अवॉइड कर दीजिए, जो खाना आपको गर्मी बढ़ाता है शरीर के अंदर। और आप वात वाला खाना, जो खाना आपको गैस प्रोड्यूस करता है, जिसमें राजमा भी आ गए, छोले भी आ गए, या और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है, जो गैस वाला खाना होता है उसको अवॉइड कर दीजिए। तो आपको जो पेट से गैस उठती है, जो पित्त उठता है, उसकी वजह से जो सर दर्द है वो आपको नहीं होगा। तो ये एक और तरीका है जो आप, लेकिन आप एक डायरी मेंटेन करें, देखें आपको क्या खाने से क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने खाया था तो मुझे माइग्रेन हुआ, सो आई हैव टू अवॉइड दिस। कुछ लोग बोलते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से और सोडियम की कमी से भी आपको माइग्रेन पेन हो सकता है। तो मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम आप देखेंगे जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है वो है गिलोय के अंदर। गिलोय में 10 ग्राम के अंदर 640 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, और 10 ग्राम के अंदर करीबन 120 मिलीग्राम उसमें जिंक होता है। तो बहुत 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 कॉन्सेंट्रेटेड उसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक होता है। तो अगर आप गिलोय की तरफ जाएं, गिलोय का अगर जूस मिलता है जूस पी लीजिए, एक टैबलेट मिलती है टैबलेट ले लीजिए, पाउडर मिलता है पाउडर ले लीजिए, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और साथ में विटामिन सी की जरूरत होती है, तो उसके लिए विटामिन सी से ज़्यादा जो होता है वो होता है किसी भी खाने में, अगर देखें तो आंवला में होता है। तो आंवला पाउडर को थोड़ा सा मिला लीजिए, आधा चम्मच के करीब एक चम्मच के करीब मिला सकते हैं, और एक चुटकी काला नमक, बिकॉज सोडियम की भी जरूरत, सोडियम की वजह की शॉर्टेज से भी हमको माइग्रेन हो जाता है। तो मैंने बताया गिलोय, आंवला का पाउडर और एक चुटकी काला नमक, ये मिला के आप दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, और आप देखें इससे आपको राहत मिलती नहीं मिलती, मेरे ख्याल से बहुत राहत मिलेगी किसी भी तरह का अगर माइग्रेन पेन आपको हो। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं जो सौंठ होता है, सुंठी, जिसे हम ड्राइड जिंजर जो होता है, ड्राइड अदरक, सौंठ का लेप बनाकर, सौंठ को और दूध को पेस्ट में बनाना है, मतलब इतना ही दूध डालें जिससे पेस्ट बन जाए वो, और उस पेस्ट को आप फोरहेड पे लगाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। आई हैव नॉट ट्राइड दिस बट आई हैव रेड अबाउट इट एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिनको राहत मिली है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। बादाम का अगर दूध पिए, बादाम का दूध कैसे? बादाम को रात को भिगो दीजिए, चार बादाम से ज़्यादा नहीं, और लेट्स से 4 बादाम और आधा अखरोट रात को भिगो दीजिए। ऐसा 8-10 घंटे भिगोने के बाद उसको छीलकर उसको अच्छे से कूट लीजिए। मिक्सी में मत कूटिए उसको, हाथ मतलब जो बॉडी कॉल इट, जो मूसली टाइप होता है उसके अंदर कूट लीजिए। दूध मिला दीजिए उसके अंदर गर्म, जब वो गुनगुना हो जाए, लाइक 1 कप दूध जब वो गुनगुना हो जाए तो उसको पी लीजिए। तो उससे आपको 2-4 दिन करेंगे तो आपको एकदम से ये ब्रेन में न्यूट्रिशन पहुंचता है और आपको राहत मिल जाएगी आपके माइग्रेन पेन से। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है कि आप अनु तेल, ये मार्केट में मिलता है अनु तेल, यू कैन सी दिस इज पतंजलि, बहुत सारे ब्रांड्स का मिलता है। तो अनु तेल होता है, इसको आप नस्य क्रिया के लिए यूज़ करा जाता है। इसको लेटकर आप नाक में 2-2 बूंद डालें, तो ये हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, हमारे जो नाक के ऊपर के पोर्शन में होती है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। सबसे ब्रेन के पास जो हमारी नर्व्स होती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, तो वहाँ से सीधा ब्रेन में न्यूट्रिशन जाता है, और एकदम से आपको जो ब्रेन में कोई भी इशू हो, फेस का कोई भी इशू हो, हमारे आंखों की प्रॉब्लम हो, बालों की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन का इशू हो, साइनस हो, साइनाइटिस हो, और भी कोई इशू हो हमारे थायराइड तक, ये सारा का सारा इसमें आपको फायदा करता है। तो आप अनु तेल ले लीजिए। अनु तेल आपको नहीं मिलता वैसे मार्केट में, बहुत सस्ता मिलता है, 25-50 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है जहाँ पे आप रहते हैं तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। घी मतलब जो देसी घी होता है, जो देसी गाय का घी होता है, वो आप 2-2 बूंद एक नाक में डाल सकते हैं दिन के टाइम में, मतलब कि सूर्य उगने के बाद और सूर्य ढलने के पहले, तो दिन के टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुँचाने का, नरिशमेंट पहुँचाने का। आप अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये आप कर सकते हैं। लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़िए, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़िए। ये आप करेंगे तो हमको बेसिकली हम मानते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, यिन यांग, ईडा पिंगला, सन एनर्जी, मून एनर्जी, इसको बैलेंस कर देता है।
तो ये आप करके देख लीजिए, अनुलोम विलोम ट्राई करके देख लीजिए। आप अनुलोम विलोम नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर ब्रीदिंग ट्राई कीजिए। स्क्वायर ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप जितने टाइम के लिए सांस लेंगे उतने टाइम के लिए रुकेंगे, उतने टाइम के लिए निकालेंगे, उतने टाइम के लिए रुकेंगे। इट्स कॉल्ड स्क्वायर ब्रीदिंग। आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट। तो दिस इज स्क्वायर ब्रीदिंग। आप स्क्वायर ब्रीदिंग ट्राई करेंगे तो आपको एकदम से राहत मिलेगी। आपको ब्रेन में नरिशमेंट पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आपको एकदम से राहत मिलेगी। ये सारी रेमेडीज थी, आप काउंट कर लीजिए कितनी थी रेमेडीज, है ना। और इनमें से आपको कोई ना कोई रेमेडी से जरूर फायदा होगा। और ये सारी रेमेडीज आपको माइग्रेन पेन या आदि शीशे के दर्द में बहुत सारी हेल्प करेंगी। और आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूं। इससे आपको तो फायदा होगा ही, क्योंकि आप नए नए वीडियोस देखेंगे, अच्छे काम पे वीडियोस देखेंगे, और हमें भी फायदा होगा। धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और जल्दी आपसे मिलते हैं। नमस्कार।